योगा टीचर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, अब क्या करना है। क्लासेस कैसे शुरू करें, स्टूडेंट्स कैसे ढूंढें, अपने ऊपर कैसे ध्यान दें। बहुत सारा प्रेशर एकदम से आ जाता है क्योंकि एक महीने में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। और स्पेसिफिकली जब मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स की बात करूं, जो कि मैंने किया था बहुत पहले, और काफ़ी क्लूलेस थी, बट इतना पता था कि करना है। हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहिनी और मैं योगा टीचर हूँ पिछले 7 सालों से। और मुझे कोर्स करे हुए भी 7 साल से ऊपर हो चुके हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है क्योंकि जब मैंने अपना कोर्स किया था उसके तुरंत बाद ही मैं पहले कॉर्पोरेट में थी 2018 में। तब मैंने अपना कोर्स किया, उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद बिल्कुल क्लूलेस एक फिक्स्ड इनकम से मुझे आना था योगा टीचिंग के अंदर। फिर 2020 में हो गया कोविड और सब कुछ बदल गया। जो चीज़ों के लिए मैंने हार्ड वर्क किया था वो एकदम से हाथ से फिसलने लगी। एंड थैंकफुली मैं काफ़ी प्रिपेयर थी चीज़ों के लिए, तो मुझे काफ़ी लर्निंग हुई और काफ़ी ग्रोथ भी मिली। मेरी उन लोगों के लिए है जो योगा टीचिंग का कोर्स या तो करना चाहते हैं या कर चुके हैं। कुछ रूल्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हर योगा टीचर को अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले बना लेनी चाहिए, ताकि उनकी लाइफ में कम सफरिंग हो, क्योंकि मैं काफ़ी सफ़र करने के बाद ये सारी चीज़ें सीखी हूँ। एक तरीके का हेल्पिंग हैंड है जो मैं दूसरी टीचर्स को देना चाहती हूँ। हैं जो ज़रूर फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में अगर आपको योगा टीचिंग करनी है तो। सबसे पहले इमीडिएटली स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। आपकी नॉलेज फ्रेश है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी क्लास में एक स्टूडेंट आता है उसको भी सिखाइए। इस चीज़ को मत सोचिए कि मेरे पास 10 स्टूडेंट होंगे तब मैं सिखाना शुरू करूँगी या मेरे पास 50 स्टूडेंट होंगे तब सिखाना शुरू करूँगी। मैंने शुरू कर दिया था और उस चीज़ से मुझे इतना एक्सपोजर और इतनी नॉलेज मिली है कि मेरे पास जो स्टूडेंट आया मैंने उनको सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे बिल्कुल फ्रेश आप निकले हो। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखनी होती हैं। अगर आप वेट करते रहोगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। जिन चीज़ों को आप सीख के आए हैं शायद हम उनसे टच में भी ना रहें, आपको दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, किसी चीज़ को पढ़ने के बाद अगर हमें सोचे इसको दोबारा रिवाइज़ करके हमें पढ़ाना है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक्सपीरियंस इज़ योर बेस्ट टीचर। सेकेंड इज़ बी पेशेंट विद योर स्टूडेंट्स। आप भी नए हो, वो भी आपके साथ नए हैं, और कई बार हम ना एक्साइटमेंट में उन्हें ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको ये भी सिखा सकता हूँ, मैं वो भी सिखा सकता हूँ। फिर आप काफ़ी डिसअपॉइंट होने लगते हैं और वो भी आपसे गिव अप करने लग जाते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको एक मोमेंटम बनाना है। यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट विद योर सेल्फ एंड योर स्टूडेंट। आप उनको सिखा रहे हैं और एक जर्नी है योगा की। कोई हम सिर्फ आसन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारी और चीज़ें भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ की। सिर्फ योगा के एक एस्पेक्ट को फॉलो नहीं करना है, हर चीज़ पर ध्यान देना है। लकी मैं इस मामले में नहीं कि मैं शुरू से ही काफ़ी पेशेंट रही हूँ अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेके, तो मैं स्लो पेस पे चलने में मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर आप कोई हैं जो चाहते हैं कि एकदम से सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ पेशेंट रहना पड़ेगा। फिर एक रूल जो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आपको फॉलो करना चाहिए, जेलसी को और कंपैरिजन को बिल्कुल दूर रखिए। कई बार आपको ऐसे योगा टीचर्स मिलते हैं जो बचपन से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं और शायद उनकी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा अच्छी हो, आपने एक एज के बाद शुरू करा। जेलसी को बीच में मत आने दीजिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, एक दूसरे से सीखिए। और ये दोनों तरफ हो सकता है। अगर किसी को सबसे पहले से आता है तो वो एक नीचे वाली निगाहों से दूसरे को ना देखे कि इसको ये नहीं आता या फिर ये नहीं कर सकता, मैं वो कर सकती हूँ। अपनी ईगो को, अपनी जेलसी को कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि अगर आप पुराने प्रैक्टिशनर हैं, आप नए प्रैक्टिशनर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे योगा टीचर हैं जब तक आप ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में ना डाल लें। क्योंकि वही तो हमें योगा सिखाता है, पेशेंस। वही तो हमारे जो अष्टांग होते हैं वही हमें सिखाते हैं कि अच्छा इंसान बनना। तो सबसे पहले अच्छे इंसान बनिए, इन वर्ल्डली चीज़ें, इन इमोशन से अपने आप को बचा के रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल नंबर 4, नेवर स्किप योर ओन प्रैक्टिस। कभी भी नहीं। बिकॉज मैंने ये गलती करी है कि मैंने स्टार्टेड, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं क्लासेस ज़्यादा लूँ, स्टूडेंट ज़्यादा लूँ, कमाऊँ ज़्यादा। बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शुरू से ही हैं, तो कमाने का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को अवॉइड किया। रिजल्टेंट मेरा वेट बढ़ गया। जो चीज़ें मैं पहले करती थी वो मैंने नहीं करी। एंड एक मोमेंट पे आके मेरे स्टूडेंट्स मुझे खुद क्वेश्चन करने लगे कि आपका खुद वेट बढ़ रहा है, आप हमें कैसे गाइड करेंगे। एंड मानो ना मानो, काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होती है वेट की, कि क्यों बढ़ता है क्यों नहीं। वो एक्चुअली आपके मूड को, आपकी मोटिवेशन को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिए, बट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी वेसल। अगर आप खुद फुल नहीं हैं, अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप वो एक एनर्जी ही नहीं लेके आ सकते हो क्लास के अंदर। रूल नंबर 5, कीप लर्निंग बट डू नॉट चेज द सर्टिफिकेशन। बिकॉज राइट नाउ मार्केट में
हज़ार तरीके के सर्टिफिकेशन एंड दे स्पेसिफिकली टारगेट योगा टीचर्स so that they can grow more. There is nothing wrong in learning the certification, but if you will not master one thing that you have learned, there is no point in gathering a lot of certification and a lot of knowledge. First you need to imply. Knowledge is power, but जब तक आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, that is not going to anywhere. So उस नॉलेज को अपनी लाइफ में लेके आना है, उसको प्रैक्टिस करना है, then move forward. Study anatomy and case study. But I've noticed that anatomy should be studied और TTC में बहुत ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है. लेकिन अगर आपको करना है, अगर आपको एक बहुत लॉन्ग रन में योगा टीचर बनना है, तो एनाटॉमी स्टडी करना शुरू कर दीजिए. मैंने अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स के 2 साल पहले से ही ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना शुरू कर दिया था खुद से. तो मुझे काफ़ी नॉलेज थी, काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स मुझे ऑलरेडी पता थे जब मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने गई थी. इनफैक्ट मैं हेड स्टैंड कर सकती थी जब मैं अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने गई थी. तो मैंने बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग किया था. लेकिन इट्स ओके, अगर आप पहले नहीं कर पाएँ तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है. साथ के साथ उसको सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए. अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी, ओनली देन यू कैन गाइड द स्टूडेंट्स बेटर. रूल नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर गिव फ्री क्लासेस. I know Instagram everywhere, it is full of free classes, free classes, free classes, free classes. And वही लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है फ्री क्लासेस. अगर आप फ्री क्लासेस अभी देंगे तो आप कभी वो अमाउंट नहीं अर्न कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं. एक स्मॉल स्केल के इंसान के लिए जो अपना हर घंटा दे रहा है, वो फ्री क्लासेस देने बैठ गया तो उसका कितना नुकसान है, उसकी कितनी एनर्जी ड्रेन हो रही है. अपने अगर आपको ट्रायल बुक करना है, किसी को ट्रायल भी देना है, वो भी पेड दीजिए. वाई? जो इंसान वाकई में सीरियस होगा अपनी फ़िटनेस को लेके, अपने आप को लेके, उस इंसान को पे करने में कोई परेशानी नहीं होगी. जो इंसान फ्री लोडर है, वो कहीं भी किसी भी क्लास में आपका स्टॉल बुक करा, आपका टाइम वेस्ट करा, नहीं आया क्लास में, आप क्या कर सकते हो? आपने तो फ्री क्लास ऑफर करी थी. आप नेक्स्ट टाइम बस यही बोलोगे कि मैं नहीं दे रहा, लेकिन आपका तो टाइम वेस्ट हुआ. सो ऑलवेज टेक एडवांस बिफोर यू गिव दैट ट्रायल क्लास. नेवर डू दैट फॉर फ्री. एनी क्लास शुड नॉट बी फ्री. This is an energy exchange. You pay, I'm paying you back with my energy, my efforts, my knowledge. 8. Offer monthly packages. ये मैंने बहुत गलती करी है, बहुत ज़्यादा गलती करी है मैंने कि मैं पर क्लासेस का लेके चलती थी. लेकिन स्टूडेंट्स ने इतनी छुट्टियाँ ले लेके मेरा महीनों तक खींचनी शुरू कर दी क्लासेस. जो कि मुझे तो मंथली एक्सपेंस उतना ही है, मुझे तो रेंट उसी टाइम पे करना है, मुझे तो चीज़ें उसी टाइम पे करनी है, बट स्टूडेंट की वजह से मेरे पास पैसे नहीं होते थे. देन आई स्टार्टेड पुशिंग दैम टू कंप्लीट द क्लासेस इन अ मंथ. ऑलवेज ऑफर मंथली क्लासेस. वंस यू पे, देर इज़ नो रिफंड, देर इज़ नथिंग. मंथली पैकेज है, ये है, रिफंड नहीं होता है, बिकॉज यू आर ब्लॉकिंग माई टाइम, यू आर ब्लॉकिंग माई एनर्जी, एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी. टेक द लीड ऑफ योर ओन क्लासेस. काउंट लास्ट मिनट कैंसिलेशंस. आउट ऑफ काइंडनेस मैंने बहुत बार नहीं किया, लेकिन अगेन द सेम प्रॉब्लम आई डिस्कस्ड कि मुझे प्रॉब्लम होने लगी, मुझे मेरे एक्सपेंस में प्रॉब्लम होने लगी कि लोग उठे हैं क्लास नहीं ले रहे हैं. अब मैं क्या बोलूँ कि मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया. बट देर आर लाइक फ्यू काइंड पीपल हु ऑलवेज से कि आप कर लो काउंट. लेकिन नॉट एवरी वन. I won't say that they are not kind, but sometimes they are not able to understand if you don't make them understand. If you say, they will understand it. You have to convey that. You have to have that clear communication with your students. And sometimes हम assume कर लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं. Just tell them. And they are nice people. They will understand you. And they understand this requires energy. जब तक आप बोलोगे नहीं, सामने वाला कैसे समझेगा? तो आपको बोलना पड़ेगा. और अगेन, अगर कोई स्टूडेंट आपकी एनर्जी को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको ऐसे स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है. आपको एक बॉन्ड क्रिएट करना है अपने स्टूडेंट्स के साथ एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए. सेट बाउंड्रीज. यू हैव टू सेट बाउंड्रीज. लर्न इन वेरी हार्ड वे. कम्युनिकेशन, पेमेंट्स, टेक योर पेमेंट्स इन एडवांस, कम्युनिकेट क्लियरली, टाइमिंग्स. ठीक है, वी आर ह्यूमन एंड इट्स ओके टू एडजस्ट समटाइम्स. समटाइम्स लोगों के साथ एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है एंड वी टेंड टू गो, थोड़ी सी चीज़ें जाने देते हैं बिकॉज वी नो कि उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है. नॉट इन एवरी केस यू हैव टू हैव दैट बाउंड्री. और अगर आप बाउंड्री नहीं करेंगे, सी दिस इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट. यू आर टीचिंग देम हाउ टू रिस्पेक्ट यू, ओनली देन यू आर देयर. बट अगर आप वो नहीं करेंगे तो पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड एंड आवर वर्क इज़ वेरी एनर्जी टेकिंग. आप ड्रेन हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाओगे. Rule number 11, maintain records. Whatever you are doing should be recorded. Okay?
क्लियर कम्युनिकेशन वाया ईमेल और मैसेजेस, वेलकम मैसेजेस, सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए। पेमेंट्स को लेके सब कुछ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको अगर पूछा जाए कि हाँ ये क्लासेस इस टाइम इस महीने हुई थी, ये आपने करवाया था, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ था। एटलीस्ट फॉर एक महीने का आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। बी एक्टिव ऑनलाइन बिकॉज वी आर इन शो बिजनेस, वी हैव टू शो आवर वर्क कि ये किया तो ये हुआ, ये किया तो वो हुआ, तो वो हम स्किप नहीं कर सकते। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में बिजनेस नहीं होगा अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं। बी अवेलेबल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म विच इज़ देयर। वेरी इंपॉर्टेंट, 13 पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सी व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ से डन था, मेरी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कवर्ड थी। लेकिन जब मैं फ्रीलांसिंग बिजनेस में आई तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, मुझे खुद खरीदना था। और मैंने सबसे पहली चीज़ यही करी थी। जॉब छोड़ने जिस दिन मैंने दिसंबर में जॉब छोड़ी थी, एंड दिसंबर में ही मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया था बिकॉज आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर माई कंपनीज इंश्योरेंस एनी मोर। सच अनप्रिडिक्टेबल टाइमिंग्स, यू शुड हैव गुड इंश्योरेंस। लाइक उसके लिए आप एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट कीजिए। आई एम नॉट द राइट पर्सन बट दिस इज समथिंग आई टेल एवरी फ्रीलांसर कि डू दैट प्लीज फॉर योर सेल्फ। सो इफ somebody is dependent on you, do the term insurance. You have to be very careful with everything, with your money especially, because the incomes are very unpredictable. अभी एक student है, अगले महीने नहीं है, you never know how your next month will be. Very important, never lower your prices. I believe if I'm going to a showroom, if I'm going to Zara, I know there will be certain prices there. I never say that it's expensive. I say I cannot afford it right now, but I will afford it. No, I don't say it is expensive because that is my power of not getting that. That's not their problem. They do not reduce their prices. So if you want to have a quality in your classes, if you want to build your platform, if you want to have a brand, do not reduce your prices for anyone. For anyone. There is certain prices that I think that I deserve. I need to increase there. I need to increase there. Do that. You know what you bring on the table. आपको पता है what you're doing for yourself. Okay? Never reduce your prices. If you think कि हाँ मुझे इतना मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा ना, सी इफ समबडी इज कमिंग एट डिस्काउंटेड प्राइजेस, दे आर हैप्पी, दे गॉट द डिस्काउंट, बट स्लाइट ऑफ इनकन्वीनियंस विल हिट यू कि ओ गॉड दिस स्टूडेंट इज डूइंग दिस एंड आई रिड्यूस माई प्राइजेस फॉर दिस पर्सन। सो वो एक गिल्ट में नहीं जाना, अपनी एनर्जी 100% देनी है। आई एम तो लाइक इफ आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब ओनली देन आई कैन गिव माई 100%. So do that for yourself. So these are my 14 rules that I follow. I might be wrong, I might be right at some point, but with my career, with my experiences, these are the things that are non-negotiable for me. My non-negotiable, I will not compromise on these things because I have learned in a hard way, very hard way. So मेरी request यही रहेगी कि if you are a yoga teacher, focus on yourself, focus on everything, be the best. Keep upgrading yourself. Okay, I hope you like this video and thank you for watching. If you're here, you have watched a complete video. Thank you for watching the video. Before you leave, like, share and comment, and do check out my other videos. Thank you so much, and share it with somebody who needs to hear this.